एक ही नाम है विश्वास सारंग। विकास का नाम विश्वास सारंग। हर घर के बच्चे के नाम पे विश्वास सारंग, हर महिला के नाम पे विश्वास सारंग। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था, हमने पहली बार उनका नाम सुना कि जिनको विधानसभा का टिकट कांग्रेस ने दिया है। जी, अब देखिए इस तरीके से चेहरा लगा के जनता को बताया जा रहा है कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। ये पहले वादे पूरे करो, वादे जनता के सामने पहले सच्चाई लेके आओ। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब ये होता है जनप्रतिनिधि, जो जनता के लिए 24 घंटे तैयार है। कांग्रेस यहाँ से कुछ नहीं है, खत्म है। कांग्रेस अपनी बहरूपिया चेहरा दिखा के लोगों को जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनने काम नहीं किया ना, वो 5 साल बाद पार्टी आएगी तो उनको क्या सपोर्ट करना, वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे एक्टिव हो। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा और जनता तो बोलेगी भी आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि अब चुनावी समर है और चुनाव की जो जगमगाहट है वो हर ओर है। तो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बड़े ही चरम सीमा में है। 17 तारीख को वोटिंग है, लेकिन उसके पहले हर प्रत्याशी लगा हुआ है कि जनता के मन में अपने उनके दिल में जगह कैसे बनाए। हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ से बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि दो अहम पार्टियां मानी जाती हैं, वो कहती भी हैं कि हम दो अहम पार्टियां हैं। हम जानेंगे कि आखिर, क्योंकि नरेला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक रहे हैं विश्वास सारंग जी, जो कि मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। कांग्रेस से मनोज शुक्ला जी हैं। आमने सामने जनता किसको चुन के लाएगी, जनता से भी बात करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। नरेला विधानसभा में चेंजेस चाहती है या बीजेपी जो पहले भी थी और अभी भी जो विधायक हैं सारंग जी उन्हीं को चाहती। चलिए बात करते हैं, क्या लगता है विधानसभा, नरेला विधानसभा में इस बार क्या होगा? एक ही नाम है विश्वास सारंग। विकास का नाम विश्वास सारंग। हर घर के बच्चे के नाम पे विश्वास सारंग, हर महिला के नाम पे विश्वास सारंग। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 15 सालों से हर घर परिवार से जुड़े हैं विश्वास सारंग। विकास की गंगा बही है। हर महिला 150 महिलाएं राखी बांधती हैं विश्वास सारंग जी को। हर परिवार का एक ही नाम है विश्वास सारंग। नरेला परिवार विश्वास सारंग। मतलब कि कहें कि फिर से जो जनता विश्वास में ही विश्वास दिखाएगी। बिल्कुल 100% विश्वास भाई। क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र में नरेला में क्या होगा इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और नरेला विधानसभा तो जीता जीता है। विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं हम लोग, ना किसी चीज़ के नाम पे मांग रहे हैं। अपोजिट पार्टी में कौन है? अपोजिट में आप देखेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था, हमने पहली बार उनका नाम सुना कि जिनको विधानसभा का टिकट कांग्रेस ने दिया है और वो आके लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो आपको पता ही है, जनता ही उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो कहाँ से वो जीत पाएंगे। तो भैया ने केवल विकास किया। 2008 से आप अगर कंपेयर करेंगे तो 2008 का पहले का नरेला और आज के नरेला में आप सामने देख सकते हैं। गार्डन आप देखिए, नर्मदा पार्क, रोड, साथ साथ फ्लाईओवर, नर्मदा का जल। भैया ने हर चीज़ पर विकास किया है और विकास करेंगे आगे भी। और विश्वास है जनता के कि इस बार पूर्ण रूप से वो जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश में क्या चेंजेस होगा? मध्य प्रदेश में तो सरकार बनेगी, सेमीफाइनल जीतेंगे मध्य प्रदेश में और फाइनल 2024 में जीतेंगे। बिल्कुल सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से और भारी बहुमत से बनाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या इस बार होगा नरेला में? नरेला में सिर्फ एक ही नाम है विश्वास सारंग, क्योंकि विगत 15 वर्ष के अंदर यदि यहाँ पे जो भी विकास कार्य किए गए, 7 फ्लाईओवर लेके आए माननीय विश्वास सारंग जी, नर्मदा जल लेके आए माननीय विश्वास सारंग जी, हर वार्ड के अंदर संजीवनी क्लिनिक लेके आए माननीय विश्वास सारंग जी। मतलब टोटल मिला के ये है, पूरा जो भी विकास कार्य नरेला विधानसभा में करा गया विश्वास सारंग जी के द्वारा किया गया है। और अभी ऐसा सुनने में ही मिला है कि शायद राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी किस मुंह से आ रहे हैं यहाँ? भाई 2 लाख का कर्जा तो माफ़ किया नहीं जनता का, और अपना चेहरा उठा के आ गए 5 साल बाद। भैया पहले वादे पूरे करो, वादे जनता के सामने पहले सच्चाई लेके आओ। यदि कुछ कर सकते हो तो ही है, नहीं तो माननीय विश्वास सारंग जी है, कोई नहीं है चुनौती। फिर कमल खिलेगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेला में भी बिल्कुल कमल, शिव विश्वास। क्या लग रहा है विश्वास पे विश्वास होगा इस बार? बिल्कुल 100%। यहाँ जैसे कि आपको मालूम ही है कि आम जनता के लिए उनका जनप्रतिनिधि बहुत मायने रखता है। और यहाँ पिछले 15 सालों से हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के द्वारा घर घर में संपर्क है। हर घर के सदस्यों से उनके सुख दुख में उनका हमेशा साथ रहता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको हमारे नरेला के प्रत्याशी के रूप में फिर से उतारा है। और यहाँ की नरेला की जनता उनको एक बार पुनः अपना जनप्रतिनिधि स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों भैया? विश्वास और भी तो हैं जो विधानसभा में उतरे हैं चुनावी मैदान। और भी जो विधानसभा में उतरे हैं उसमें विश्वास भैया का इसलिए कंपैरिजन ज़्यादा होता है कि आप जो जैसा कि बताया गया कि 15 सालों में विगत भैया का जो विकास है, आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार पार्क है, घर घर नर्मदा जल है। और सबसे पहले नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब ये होता है जनप्रतिनिधि, जो जनता के लिए 24 घंटे तैयार है। कोरोना टाइम पे आप देखिए जगह जगह सांझा चूल्हा ये भैया ने लाए थे। रात में 2 बजे भी उनको
किसी ने फ़ोन लगाया है तो उसका इलाज हुआ है। यहाँ तक सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि लगातार सुबह 10 बजे आपको किसी से मिलना है, आपका नेता, आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक, आपका मंत्री आपको अवेलेबल है। सुबह 10 बजे आप भैया के पास जाइए। उसके लिए आपको किसी से गुहार नहीं लगाना है, किसी नेता को नहीं ले जाना है। आप डायरेक्ट जाइए भैया के पास, अपनी दुख को बताइए, सुख को बताइए, जो भी आपका निराकरण होगा सामने के सामने 10 बजे से भैया रोज़ अवेलेबल हैं, प्रत्येक दिन जन सेवा करते हैं। तो इसलिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी पुनः विधायक बने। अच्छा, बीच में ये नरेला से एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। जो विधानसभा में उतरने वाले थे निर्दलीयों ने कहा था कि मैं नरेला को पेरिस बना दूंगा। ये किसी ने सुना वीडियो कि जो बाबू मस्तान थे उन्होंने ये कहा था। क्या लगता है कि नरेला में कौन आएगा इस बार, क्या चेंजेस? माननीय मंत्री जी आएंगे, विश्वास सारंग जी, एक तरफा है। बाकी जो ये बोल रहे हैं, जो बाकी नहीं प्रत्याशी है, वो अपने वार्डों में से नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, हाँ, और निर्दलीय आदमी, कांग्रेस से जो प्रत्याशी है उनकी उनकी जमानत जब्त होगी अब की बार। कांग्रेस जहाँ से कुछ नहीं है, खत्म है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है पूरे 17 वार्डों में टोटल। क्या लग रहा है भाई साहब? और भी लोग हैं, कहाँ से हैं भैया? यहीं से हैं। विधायक जी के बारे में जानते हैं? जानते सारी, अच्छा काम किए, बढ़िया करते हैं। क्या लग रहा है इस बार नरेला में कौन आएंगे फिर से? बीजेपी ही आने हैं। बीजेपी आने हैं। और बाकी पार्टियों को भी जानते हैं? नहीं, कांग्रेस से अपन मतलब ही नहीं। नहीं है मतलब? क्यों भैया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी आना है तो बीजेपी आना। बीजेपी आएगी, ठीक है। भाई साहब, नरेला में विश्वास फिर से रहेगा या कोई और किसी का विश्वास कोई जीतेगा? नहीं, नरेला में विश्वास भैया हैं और विश्वास भैया के अलावा कोई नहीं है। जब विश्वास भैया पे भरोसा है। विश्वास भैया ने जो विकास किए हैं नर्मदा, पहले अशोक गार्डन नाम का अशोक गार्डन था, गार्डन एक नहीं था। आप किसी भी गली में चले जाइए आपको गार्डन मिलेगा। पहले खाली ग्राउंड पड़े रहते थे, हम भी छोटे में खेलने जाते थे। मैदान भी नहीं, ग्राउंड भी नहीं बोलेंगे, उनके गड्ढे पड़े रहते थे, कुछ भी नहीं था। यहाँ भी एक बहुत गहरा गड्ढा हुआ करता था बहुत पहले, लेकिन अब ये जो पार्क है ये सब विश्वास भैया की देन है। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, क्यों ऐसा सपोर्ट क्यों नहीं करते लोग? उनने काम नहीं किया ना। वो 5 साल बाद पार्टी आएगी तो उनको क्या सपोर्ट करना, वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे एक्टिव होते हैं। और जो भी प्रत्याशी आप लोग उनको जानते हैं, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा हो कि जो जनता उनको जानती हो, सब जानती है उनको? नहीं, हम तो नहीं जानते। मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना था। किसकी बात कर रहे हैं? मैं XYZ जो भी पार्टी के खड़े हुए हैं, चाहे आप समाजवादी पार्टी से ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस से ले लीजिए, हम तो सिर्फ विश्वास भैया को जानते हैं क्योंकि उनने ही विकास किया है, निरंतर विकास उनने ही किया है। और भी लोग हैं। भैया कहाँ के हैं बताइए, कहाँ के हैं? किधर के हैं? किधर बाहर के? रायसेन के। अरे मध्य प्रदेश की तो है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब कुछ कह नहीं सकते, पर नहीं कह सकते। वोट नहीं देते क्या? वोट करते हैं, अब आप देखेंगे वोट के टाइम पे। देखा तो होगा किसने काम किया, क्या काम चल रहा है, कुछ भी देखा तो होगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आता था। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जैसा कि आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि बाहर के प्रत्याशी, अब देखिए इस तरीके से चेहरा लगा के जनता को बताया जा रहा है कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। इस तरीके से ये देखिए, और ये बच्चे हैं 10 साल के बच्चे, इन सबको अपन ये आपको ये देखिए, तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। आपको जनता जनार्दन में आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, नरेला की किसी भी घर में चले जाइए, वहाँ पर आप कहेंगे कि भैया भाजपा से कौन है, तो उन्होंने कहा माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, क्योंकि उन्होंने जनता का विकास किया है, लोगों को जानते हैं। अभी आप मास्क लगा के घूमेंगे कि भैया कौन है, तो उन्होंने कहा भैया, जैसे उसने बताया मनोज शुक्ला, तो ये बता रहे हैं कि हम भी हैं प्रत्याशी। कांग्रेस अपनी बहरूपिया चेहरा दिखा के लोगों को जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहाँ के भैया? इधर आइए। किधर के? कहाँ के? जी, मैं तो नरसिंहगढ़ विधानसभा से हूँ, बट यहाँ स्टूडेंट हूँ। बट यहाँ पे माहौल पूरा बीजेपी का है, विश्वास सारंग जी का। वो यहाँ के एक राजा टाइप से है वैसे। विधानसभा में मतलब बहुत वर्क किया है उन्होंने। सेवक ही है। नरेला का बेटा है वो। राजा ऐसे हैं जो जनता की सुनते हैं, इस टाइप के जनता राजा की सुनते हैं, मतलब वो शायद जन दर्शन भी करते हैं सुबह सुबह, ऐसा सुना है मैंने, इंस्टाग्राम पर भी देखा है कि सुबह सुबह वो जनता की सुनते हैं। तो और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ के हैं? किधर के हैं? जी। क्या लग रहा है नरेला विधानसभा में कौन आएगा इस? सारंग साहब ही आएंगे। सारंग साहब? क्यों, ऐसा क्यों? सारंग साहब काम करते हैं वो सब कुछ। और बाकी पार्टी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो? पार्टी तो आती ही नहीं है ना, नहीं आती। विश्वास सारंग तो खड़े ही रहते हैं सबके लिए। तो बाकी जो प्रत्याशी आए हैं विधानसभा में, जानते हैं उनको आप? जानते हैं, किस कोई नहीं जानता उनको, तो अभी कौन जानता, अभी इनको कौन जानता है अभी? नहीं जानते। वो आएंगे सारंग साहब ही। सारंग सबको सब जानते हैं। हाँ, जानते हैं। विधानसभा ने, नरेला विधानसभा में साफ तौर पे यही कहना है कि कमल ही खिलेगा।
कई जो प्रत्याशी हैं जनता उनसे जुड़ी नहीं है। समाज सेवा की अगर हम बात करें तो अगर समाज सेवा जो करते हैं वो दिखाई देते हैं, तो जनता को वो आज तक दिखाई नहीं दिए हैं, ना ही उनको देखा है जनता ने। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस एक मुखौटा लगा के चलती है। ऐसा क्यों कांग्रेस मुखौटा लगा के चलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिख रहा है ना, देखिए ना, बच्चों का इस्तेमाल, बच्चों के पढ़ने की उम्र है, ना कि राजनीति के अंदर आने की। ये मुखौटा लगा के जनता को गुमराह किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है कि हम वादे कर रहे हैं, वचन पत्र दे रहे हैं, ये सब वचन पत्र ऐसे होंगे क्या लगता है दीदी, विधानसभा में क्या होगा? नरेला विधानसभा में कौन आएगा इस बार? भैया आएंगे, विश्वास भैया। विश्वास भैया, इतना कैसे विश्वास है? विश्वास है बस, ये बहनों का विश्वास है? बहनों का विश्वास है, भैया ही आएंगे। ठीक है, तो हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में थे, जो पहले भी हम आ चुके हैं। लोगों को यही कहना है कि बीजेपी क्योंकि हमेशा से नरेला विधानसभा में रही है, सारंग जी को एक राजनीतिक जो ज्ञान होता है उनके ब्लड में है, तो सारी जो गणित है एक राजनीति की वो सारंग जी जानते हैं। और उनकी जनता भी यही भरोसा दिला रही है कि सारंग जी आएंगे। लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको जनता जानती भी नहीं है। आगे हम देखेंगे और विधानसभा क्षेत्र में जाकर कि आखिर माहौल क्या कहता है, जनता जनार्दन का फैसला क्योंकि आखिरी रहता है। तो भैया जनता क्या कहती है विधानसभावार, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या चेंजेस हो गए, हर विधानसभा में क्या चेंजेस हो गए, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन लखन के साथ कीर्ति मिश्रा, EMT न्यूज़ भोपाल से।